बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा मटन शलजम गोश्त बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल विंटर की बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल और बहुत ही टेस्टी सी। ये है हमारी मज़ेदार सी शलजम। मैंने पत्तों के साथ अच्छी तरीके से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है मटन ½ kg। अगर आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं या चिकन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की ऑनियन लेके इसे बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। ½ प्याली ऑयल, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटोज़ लेके इसे मैंने बिल्कुल पिल करके अच्छी तरीके से इसका कवर उतार के इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज ली हैं। 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट और ये हैं हमारे मज़ेदार से मसाले जो हमारे मज़ेदार से मटन शलजम को बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ½ टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका सॉल्ट, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। तो चलते हैं, बहुत ही टेस्टी हेल्दी मज़ेदार सा शलजम गोश्त रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा पोट रख लिया है। पोट में मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब ऑयल और लाइट सा गर्म हो चुका है। इसमें हम चॉप की हुई ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे और मैं आपको ये प्यारे से कलर की ऑनियन फ्राई करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनियन बहुत अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। ये देखें कितना प्यारा सा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। अगर आप बीफ का बनाएं तो बीफ ऐड कर दीजिएगा और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पेस्ट और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और साथ ही इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार से ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 4 मिनट सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ गोश्त को अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे, भून लेंगे। तो मैं आपको 2 से 4 मिनट के बाद इसे अच्छी तरीके से भून कर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गोश्त के साथ सारे मसालों को 2 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है मटन की। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याली वाटर। सिर्फ 1 प्याली ही वाटर इसमें हम ऐड करेंगे बस। और 1 प्याली वाटर ऐड करने के बाद इसका फ्लेम हम कर देंगे मीडियम टू लो। अभी तक के हमने सारा काम इसका मीडियम फ्लेम पे किया था, अब हमने इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए रख देंगे। जब ये 30 मिनट के बाद अच्छी तरीके से गल जाएगा तो फिर मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट गुज़र चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से मटन कुक हो चुका है। लेकिन अभी गला नहीं होगा क्योंकि ये 30 मिनट में नहीं गलेगा पोट के अंदर। और अगर से मैं इसे कुकर में पकाऊंगी तो इतना प्यारा सा मज़ेदार सा टेस्ट नहीं आएगा। तो जी बाकी की जो कसर है वो हम नेक्स्ट स्टेप के बाद इसकी पूरी कर देंगे। मतलब ये कि हम इसे अगेन गलने के लिए रखेंगे, लेकिन आप देखते जाएं कि किस तरीके से रखेंगे। तो अभी इसका फ्लेम लो है, अब इसका फ्लेम मैं मीडियम कर देती हूँ। तो जी अब मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटोज़ और टमाटोज़ ऐड करके इसे हम 5 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। तो जी हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक करके।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 5 मिनट हमने टमाटोज अच्छी तरीके से ऐड करके इसे कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही मज़ेदार सी अपनी वेजिटेबल शलजम विद पत्ता, मतलब पत्ते के साथ हमने इसे कट किया है। बहुत ही हेल्दी सा फूड है, इसे आप इस विंटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे हेल्दी फूड आपने इस विंटर में बनाने हैं लाजमी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखें जी, माशाल्लाह से हमने अपनी वेजिटेबल अच्छी तरीके से शलजम गोश्त के अंदर ऐड करके मिक्स कर लिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब इसका स्टेप यूँ है कि जो बाकी की कसर रह गई थी हमारे मटन में मज़ेदार से गोश्त के अंदर, क्योंकि गोश्त इतनी आराम से पोट के अंदर 30 मिनट में गलता नहीं है, आपको भी पता है। तो जो बाकी के हमने इसके अंदर 15 मिनट्स अगेन इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कवर करके हम इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी 15 मिनट नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। मैं इसे सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि एक मर्तबा बीच में आपने भी इसे खोल कर अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करना है, ताकि जो हमारी शलजम है वो अच्छी तरीके से कुक हो, गल जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझ गए ना आप। अब हम इसे वापस कवर कर देंगे और पूरे 15 मिनट्स के बाद मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गल चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें आप बग़ैर जो है ना किसी भी कुकर वगैरह के बहुत अच्छे से गला सकते हैं। देखें मटन कितना मुश्किल होता है, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं तकरीबन 40-45 मिनट्स में ये अच्छी तरीके से कुक हो जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है पोट में पकाने से। तो जी माशाल्लाह से आपको पता ही है कि शलजम भी बहुत अच्छी तरीके से गल ही चुकी होगी, क्योंकि जब हमारा मटन इतना अच्छा कुक हो चुका है तो देखें माशाल्लाह से शलजम भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, जो हमने बहुत अच्छी सी कटिंग करके इसमें रखी थी। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी है। और कवर कर देंगे, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे बस 2 मिनट के बाद। देखा आपने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसा झटपट मज़ेदार सा टेस्टी सा मटन शलजम हमने रेडी किया है, मटन गोश्त। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त सा मटन शलजम गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे बहुत अच्छी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।